खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। डॉलर की दादागिरी खत्म। भारत के डिजिटल धमाके से कांप उठा अमेरिका। चीन अमेरिका के होश उड़े। आरबीआई ने डॉलर को जड़ से हिला दिया। बैंक का खेल खत्म। इंटरनेट बंद हो तब भी जेब की तरह चलेगा डिजिटल नोट। यूपीआई से भी 100 गुना ताकतवर भारत ने लॉन्च किया आर्थिक ब्रह्मास्त्र। दिवाली का त्योहार हमेशा नई रोशनी और एक नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन इस बार की दिवाली सिर्फ दियों की नहीं बल्कि भारत की उस डिजिटल क्रांति की दिवाली है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। भारत ने एक ऐसा महाधमाका किया है जिसकी गूंज से अमेरिका, चीन और यूरोप तीनों हिले हुए हैं। दिवाली से ठीक पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल रूपी लॉन्च कर दिया है। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिसने अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती दे दी है। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे 15 दिग्गज बैंकों के साथ मिलकर ऑफलाइन डिजिटल रूपी को मैदान में उतार दिया है। ये कोई हवाई क्रिप्टो नहीं है, ये आरबीआई की गारंटी वाला असली डिजिटल पैसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि ये डिजिटल रूपी भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखेगा। ये वो ताकत है जो भारत को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से आजाद करेगी और डॉलर के घमंड को चकनाचूर कर देगी। आखिर ये डिजिटल रूपी है क्या? ये यूपीआई से कितना खतरनाक और कितना अलग है? और कैसे ये डॉलर के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा और भारत को सोने की चिड़िया से सोने का बाज बना देगा? किस तरह से भारत इससे मालामाल होने वाला है और किस तरह से अमेरिका भी इससे कांपा हुआ है? हम इस महाखेल की एक एक गुप्त परत खोलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी राष्ट्रवादी राय कमेंट में लिखकर आग लगा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर भारतीय को गर्व महसूस कराइए। भारत का डबल अटैक, डिजिटल रुपये की रफ्तार और सोने की ताकत देखेगी दुनिया। डॉलर होगा कबाड़, चीनी युवान फेल, अब तिरंगा मार्क डिजिटल रुपया करेगा दुनिया पर राज। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास यूपीआई जैसा सुपरहिट, दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल हथियार पहले से ही था, तो फिर इस नए डिजिटल रूपी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये यूपीआई का ही दूसरा नाम है? तो जनाब, कान खोलकर सुन लीजिए, यहीं पर असली पेंच छिपा है। यूपीआई और डिजिटल रूपी की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीआई एक क्रांतिकारी सिस्टम है, लेकिन वो सिर्फ एक सिस्टम है, पैसा नहीं है। डिजिटल रूपी खुद पैसा है। इसे एक सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मुकेश ने सुधीर को 100 रुपए यूपीआई से भेजे, तो असल में क्या होता है? पैसा पहले मुकेश के बैंक खाते से निकलता है, फिर बैंक का सर्वर उसे प्रोसेस करता है, वो एनपीसीआई के गेटवे से गुजरता है, फिर वो सुधीर के बैंक के सर्वर पर जाता है और तब जाकर वो सुधीर के बैंक खाते में दिखाई देता है। इस पूरे खेल में 2 बैंक बीच में हैं, कई सर्वर हैं, इंटरनेट का जाल है और इसीलिए हम सब ने ये दर्द झेला है। पेमेंट फेल्ड, सर्वर डाउन, पैसा कट गया, पहुंचा नहीं। यूपीआई एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा भेजने का आदेश है, लेकिन डिजिटल रूपी ये कुछ और ही भला है। ये भविष्य है, ये कोई आदेश नहीं, ये खुद वो 100 रुपए का नोट है, बस वो कागज पर नहीं, डिजिटल है। अगर मुकेश सुधीर को 100 रुपए का डिजिटल रूपी भेजेगा तो पैसा सीधे मुकेश के डिजिटल वॉलेट यानी बटुए से निकलेगा और सीधे सुधीर के डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा। जी हाँ, वॉलेट से वॉलेट। ना कोई बैंक बीच में आएगा, ना कोई सर्वर प्रोसेस करेगा, ना कोई पेमेंट फेल का डर होगा, ना कोई प्रोसेसिंग डिले होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और सीधे सुधीर के हाथ में थमा दिया। कोई तीसरा आदमी बीच में नहीं आया। ये है असली डिजिटल क्रांति। ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया वही पैसा है जिस पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है, बस उसका रूप बदल गया है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये ऑफलाइन भी चलेगा, यानी अगर इंटरनेट बंद हो, नेटवर्क ना हो, तब भी आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप जेब से कैश निकाल कर देते हैं। सोचिए, ये ग्रामीण भारत के लिए कितना बड़ा वरदान है। सोचिए, ये हमारी सेना के लिए कितना बड़ा हथियार है। अगर दुश्मन ने हमारे इंटरनेट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर हमला कर दिया, तब भी देश की अर्थव्यवस्था रुकेगी नहीं। डिजिटल कैश चलता रहेगा। इससे लेन देन रॉकेट की रफ्तार से होंगे, सरकार को हर ट्रांजैक्शन का पारदर्शी रिकॉर्ड मिलेगा और सबसे बड़ी बात, नोट छापने का जो अरबों खरबों का खर्चा होता है, कागज, स्याही, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब बचेगा। ये है सिक्योरिटी, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी का त्रिशूल जो भारत ने एक साथ चला दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत अभी क्यों पड़ गई? हम तो यूपीआई से खुश थे। इसका जवाब छिपा है उस अदृश्य खतरे में जिसने पूरी दुनिया की सरकारों की नींद उड़ा दी थी। वो खतरा है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। कोविड के बाद दुनिया भर में बिटकॉइन, एथीरियम जैसी हजारों हवाई मुद्राओं का एक तूफान आया। लोग, खासकर युवा, अंधाधुंध पैसा इसमें लगाने लगे। इन क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा खतरा यह था
कि इनके पीछे किसी देश की, किसी सरकार की, किसी सेंट्रल बैंक की कोई गारंटी नहीं थी। ये एक ऐसा डिजिटल जुआ था जिसकी कीमत कौन तय कर रहा था, इसे कौन चला रहा था, कोई नहीं जानता था। ये पैसा आतंकवादियों के हाथ लग रहा था, ड्रग्स माफिया के काम आ रहा था और देश की आर्थिक सुरक्षा को तबाह कर सकता था। दुनिया के कई देश डर गए, किसी ने इसे बैन किया, किसी ने आंखें मूंद ली। लेकिन ये 2025 का नया भारत है। भारत डरा नहीं, भारत ने चाणक्य नीति चली। भारत ने 2 कदम उठाए। पहला कदम 2024 में उठाया गया जब भारत ने क्रिप्टो पर 30% का भयंकर टैक्स लगा दिया। ये पहला संदेश था। संदेश साफ था, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम देश की आर्थिक संप्रभुता को, देश की तिजोरी को खतरे में भी नहीं डालेंगे। ये पहला शिकंजा था। और अब 2025 में ये डिजिटल रूपी का लॉन्च उसी रणनीति का दूसरा और सबसे घातक कदम है। ये मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने दुनिया को और अपने 140 करोड़ नागरिकों को साफ कर दिया कि अगर आपको डिजिटल पैसे का रोमांच चाहिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी की रफ्तार चाहिए, तो आपको किसी हवाई बिटकॉइन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका अपना देश, आपका अपना आरबीआई आपको वो ताकत दे रहा है। एक ऐसा डिजिटल पैसा जो क्रिप्टो से भी तेज है, लेकिन उसके पीछे आरबीआई की गारंटी है, भारत सरकार का भरोसा है। भारत ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, भारत ने उससे बेहतर, उससे सुरक्षित और उससे ताकतवर चीज बनाकर खड़ी कर दी। अब देश का पैसा देश के नियंत्रण में रहेगा। ये है असली आत्मनिर्भर भारत। अब आते हैं पर्दे के पीछे की असली कहानी पर, उस महाजंग पर जिसने दुनिया के भूगोल को नहीं बल्कि दुनिया की तिजोरी को हिलाकर रख दिया है। ये जंग है डॉलर बनाम रूपी की। ये जो डिजिटल रूपी लॉन्च हुआ है, ये सिर्फ एक नई करेंसी का लॉन्च नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ भारत का आर्थिक ऐलान जंग है। आप सोचिए, अमेरिका आज दुनिया का चौधरी, दुनिया का सुपर पावर क्यों बना बैठा है? क्या सिर्फ अपनी सेना के दम पर? नहीं, वो बना है अपने डॉलर के दम पर। पिछले 70 सालों से अमेरिका ने डॉलर के जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना गुलाम बना रखा है। ये है डॉलर की दादागिरी। आपको सऊदी अरब से तेल खरीदना है, डॉलर में पेमेंट करो। आपको यूरोप को सामान बेचना है, डॉलर में हिसाब करो। आपको अफ्रीका में निवेश करना है, डॉलर लाओ। ये डॉलर का वो जाल है जिसके दम पर अमेरिका दुनिया का दादा बना बैठा है। वो जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। वो जब चाहे किसी भी देश को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंक कर उसे एक ही झटके में कंगाल कर देता है। रूस, ईरान, वेनेजुएला, कितने ही देश इस डॉलर के आर्थिक आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं। ये डॉलर की गुलामी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन किसी के पास इससे निकलने का रास्ता नहीं था। लेकिन अब ये प्रभुत्व, ये घमंड टूटने वाला है। चीन ने इस खेल को समझा और उसने अपना डिजिटल युवान लॉन्च करके इस जंग में कूदने की कोशिश की। लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता। दुनिया जानती है कि चीन का डिजिटल युवान पैसे से ज्यादा एक जासूसी टूल है। यूरोप ने यूरो बनाया, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, उसमें वो रफ्तार नहीं है। और अब इस मैदान में उतरा है भारत अपने डिजिटल रूपी के साथ। भारत का यह कदम डॉलर की मोनोपोली यानी एक छत्र राज को सीधी टक्कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत अपना पूरा वैश्विक व्यापार, अपना ग्लोबल ट्रेड डिजिटल रूपी में कर सकता है, बिना डॉलर पर 1% भी निर्भर हुए। सोचिए वो दिन जब भारत रूस से S-400 या तेल खरीदेगा और पेमेंट सीधे डिजिटल रूपी में करेगा। अमेरिका देखता रह जाएगा। जब भारत फ्रांस से राफेल खरीदेगा और पेमेंट डिजिटल रूपी में होगा। जब भारत मिडिल ईस्ट से तेल लेकर उसे डिजिटल रूपी देगा। अमेरिका का वो प्रतिबंध वाला हथियार, वो स्विफ्ट वाला घमंड, सब बेकार हो जाएगा। ये वही कदम है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा शॉक बन चुका है। डॉलर का हथियार अब कुंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी आर्थिक आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। आप कहेंगे कि चीन के पास भी तो डिजिटल युवान है, तो भारत उससे बेहतर कैसे है? यहाँ है भारत का वो डबल अटैक, वो चक्रव्यूह जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। ये भारत का वो मास्टर प्लान है जो पर्दे के पीछे कई सालों से पक रहा था। अब सोचिए, जब भारत के पास एक तरफ डिजिटल रूपी जैसी रॉकेट की रफ्तार वाली दुनिया की सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और पारदर्शी करेंसी होगी, और दूसरी तरफ भारत का वो विशाल गोल्ड बैकअप यानी सोने का महाभंडार होगा, जिसे आरबीआई चुपके चुपके दुनिया की नजरों से बचाकर सालों से इकट्ठा कर रहा है।